नमस्कार, न्यूज इंडिया पे आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद खास खबर के साथ, जहां यूपी में हीट वेव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। हीट वेव से बचाव को लेकर अब उच्च स्तरीय बैठक की गई है। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की समीक्षा करेंगे। इस बैठक का आयोजन होगा। स्वास्थ्य समेत कई विभागों के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है और 58 से ज्यादा लोगों की मौत अकेले यूपी में हीट वेव के चलते हो गई है। तो आगे भी आपको बता दें, लगभग 21 जून तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। इसको लेकर मौसम विभाग ने भी लगातार एडवाइजरी जारी कर दी है। बात उत्तर प्रदेश की जाए, आपने देखा होगा लखनऊ के पास किस तरीके से जो रेल पटरियां हैं वह तक फैल गई थी हीट वेव के चलते। ये खबर सुर्खियों में आई थी। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब बड़ी बात यह है कि सीएम ने खुद इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है। हीट वेव के बचाव को लेकर अब एक उच्च स्तरीय बैठक का गठन किया गया है। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक का आयोजन करेंगे, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। कई विभागों के अधिकारी इस बीच मौजूद रखा जाएगा। तो स्वास्थ्य समेत तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि जब गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा था, तभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अपने अधिकारियों को, वहां के डीएम को, संबंधित जिले के डीएम को भी ये निर्देश दे दिए थे कि आप बिजली का संकट न गहराया जाए, ग्रामीण अंचल तक भी बिजली पहुंचाई जाए, इसका खास ख्याल रखा जाए। लेकिन जिस तरीके से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जून आ गया और जून के साथ साथ आपको बता दें कि जो गर्मी का सितम है वो लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया। और अब देखिए कि यहाँ पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी तो मौजूद होंगे ही। इसके अलावा आपको बता दें कि अन्य विभाग के अधिकारियों को भी यहाँ पर तलब किया गया है। वजह साफ है कि गर्मी का सितम इस वक्त जो लोग झेल रहे हैं, कैसे उनको यहाँ पर राहत दी जाए, उन तमाम चीजों पर विचार किया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नीरज, देखिए योगी आदित्यनाथ ने खुद अब मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि हीट वेव का जो प्रकोप है आगे भी जारी रहेगा। जरा इस उच्च स्तरीय बैठक के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम लोगों को बुलाया है और हीट वेव से बचाव के प्रति मुख्यमंत्री कितने गंभीर है ये पता चलता है कि 12 बजे ये बैठक शुरू हो गई है और इसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम आला अफसर, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हीट वेव चल रही है, इससे तमाम लोगों की मौत हुई है। बलिया में देखिए कितने लोगों की मौत हुई है, उसके जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर तमाम मौतों की सूचना आ रही है। हालांकि अधिकारी हीट वेव से मौत की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि लू और जो आसमान से आग बरस रही है, उसकी वजह से लोग कहीं ना हीट वेव के शिकार हो रहे हैं। मौत के जाहिर सी बात है, हमने हमेशा ही देखा है नीरज किस तरीके से योगी आदित्यनाथ हमेशा से सतर्क रहते हैं। चलिए देखिए, विवादों का आदि पुरुष जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, जब से मूवी रिलीज हुई है तब से विवादों में आ गई है। तो महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी खबर भी है, जहां फिल्म आदि पुरुष को लेकर बवाल लगातार हुआ है। पालघर जिले के नाला सुपारा में हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने नारेबाजी की है। कैपिटल मॉल में चलते शो को बंद करवा दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से वो नजारा दिखा रहे हैं, वो थिएटर जरा देखिए आप, जहां पालघर जिले में शो को बंद करवा दिया गया। हिंदू संगठन से जुड़े हुए ये तमाम लोग जिन्होंने चलते हुए शो को पालघर में बंद कराया है। तो नाला सुपारा में जबरदस्त हंगामा, और ये थिएटर के भीतर की तस्वीरें, जहां हिंदू संगठन से जुड़े लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं, चलते शो को बंद करवा दिया जाता है। तो फिलहाल आपको बता दें, ये पूरी फिल्म इस वक्त विवादों में अपने डायलॉग्स की वजह से घिरी हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर जो तमाम फिल्म मेकर्स हैं, उनके पुराने ट्वीट भी सामने आए हैं, जिनपे हनुमान जी को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया है। और यदि हम चरित्र और पात्रों की बात करें, तो यहाँ पर जो चरित्र है उनका कहना ये है कि उसके अनुसार चरित्र, जो रामायण चरित्र दिखाए गए हैं, उसके अनुसार उन चरित्रों का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, जब से मूवी रिलीज हुई है तब से विवादों में गहराती जा रही है। हालांकि आपको याद होगा कि इस मूवी की किसी भी तरह की कोई ब्रांडिंग नहीं की गई थी, कोई प्रमोशन नहीं किया गया था, जिसका सबसे बड़ी वजह यही थी कि ये फिल्म कहीं ना कहीं विवादों में न घिर जाए। जो इसके चरित्र हैं
जो इसके कैरेक्टर हैं उनसे कोई सवालात नहीं किए जाए। तो इन सब के बावजूद ये मूवी अभी भी विवादों में बनी हुई है। तो फिल्म आदिपुरुष पर जो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें संजय राउत का बीजेपी पर जबरदस्त हमला है। राम के नाम पर ढोंग करती है बीजेपी, क्या अब आपका हिंदुत्व खतरे में नहीं है? आदिपुरुष पर बीजेपी चुप क्यों है? तो फिलहाल आपको बता दें कि अब इस फिल्म को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और राजनीति के नाम पर किस तरीके से यहाँ पर संजय राउत ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए तमाम सवाल दागे हैं कि राम के नाम पर ढोंग क्यों बीजेपी करती है? आखिरकार आदिपुरुष को लेकर बीजेपी चुप क्यों है? क्या अब आपका हिंदुत्व खतरे में नहीं है? ये तमाम सवाल यहाँ पर संजय राउत ने बीजेपी से पूछे हैं। तो देखिए जिस तरीके से अब ये पूरी फिल्म का जो विवाद है राजनीतिक रंग ले चुका है और लगातार राजनीतिक टिप्पणियां यहां पर सामने आ रही हैं। उसमें संजय राउत का नाम भी शामिल। संजय राउत ने साफ तौर पर कहा कि ढोंग यहां पर बीजेपी लगातार कर रही है क्योंकि अभी तक बीजेपी इस पूरी मूवी पर चुप क्यों है, इस फिल्म के फिल्मांकन पर चुप क्यों है, इस फिल्म के जो आपत्तिजनक डायलॉग्स हैं उस पर चुप क्यों है? क्या अब आपका हिंदुत्व खतरे में नहीं है? तो तमाम सवाल यहां पर संजय राउत करते नजर आए। फिल्म आई थी जिसमें एक अभिनेत्री ने भगवे वस्त्र में कोई बिकनी पहनी। तब ये भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा हंगामा किया था हिंदुत्व के नाम पर। लेकिन आज एक फिल्म में जिस तरह से हिंदुत्व की नौटंकी और तमाशा बना दिया है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। ये ढोंग क्या है? तब आपका हिंदुत्व खतरे में आया, आप नहीं आ रहे क्या? जिस तरह से डायलॉग, जिस तरह से पूरा चित्र देख रहे हैं हम लोग, हाँ, लोगों की जो मन में जो एक रोष है, तो क्या उस बारे में आपके पास कोई कानून नहीं है कार्रवाई करने के लिए? ये राम के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। उनका रामायण नकली है। एक फिल्म आई थी जिसमें एक अभिनेत्री ने भगवे वस्त्र में कोई बिकनी पहनी। चलिए, एक तरफ तो विवादों में आदिपुरुष आ ही गई है, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रही पूरी मूवी, चूंकि साफ तौर पर संजय राउत सामने आ गए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से विवादों में, आपको ग्राफिक के जरिए हम समझाएंगे कि किस तरीके से। देखिए पूरी जो मूवी है इसकी कमाई जरा जान लीजिए। सबसे पहले कहा गया था कि किस तरीके से यहाँ पर आदिपुरुष की कमाई का, और आदिपुरुष की 3 दिन में जो कमाई की बात करें वो 200 करोड़ के पार कर दी गई है। तो रिलीज के तीसरे दिन ये ताबड़तोड़ कमाई हुई है, हम लगातार आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि रिलीज का जो तीसरा दिन रहा ताबड़तोड़ कमाई, यानी कि अभी तक कमाई की बात कर रहे हैं, विवादों की बात अभी नहीं हो रही है। पहले दिन की कमाई की बात करी जाए तो 86.75 करोड़ रुपए अभी तक इस मूवी ने कमा लिए हैं। तो फिलहाल आदिपुरुष दूसरे दिन की जो कमाई रही वो 24.78% अब इसमें गिरावट आई है, क्योंकि जब से मूवी विवादों में आई, जिस तरीके से इसका टीजर लॉन्च हुआ था और यूं कहा गया था कि पहले से इसकी टिकट की जो बुकिंग हुई है, लेकिन अब यहां पर जैसी फिल्म रिलीज हुई अब उसमें तीसरे दिन फिल्म की कमाई में 67 करोड़ की कमाई की गई, यानी कि गिरावट यहां पर दर्ज हुई है। तो 3 दिन में फिल्म 219 करोड़ का कलेक्शन किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदिपुरुष की कमाई हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से मेकर्स ने कहा था कि लगातार अपार सफलता करेगी, लेकिन अभी तक यानी कि 3 दिन हुए हैं 200 करोड़ रुपए अभी तक फिल्म कमा चुकी है। आपको याद होगा कि फिल्म जब रिलीज भी नहीं हुई थी तब तो इसके कई टिकट तब बिक चुके थे। तो इसी बीच आपको बता दें कि विवाद लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन विरोध के बीच फिल्म के समर्थन में आए हनुमानगढ़ी के जो संत हैं, जो महंत राजू दास हैं, वह फिल्म आदिपुरुष के समर्थन में आ गए हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने टुकड़े टुकड़े गैंग का इसका विरोध कर रही है, तमाम बातें कहते नजर आए। राजू दास फिल्म आदिपुरुष इन दिनों खूब चर्चा बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर संत जो हैं वह इस फिल्म का समर्थन करते नजर आए। फिल्म के कुछ संवाद को लेकर उन्होंने कई बातें सामने कही हैं। तो जबरदस्त विवाद हो रहा है इस फिल्म के समर्थन में। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का विरोध केवल टुकड़े टुकड़े और देश विरोधी गैंग कर रही है। चाहता हूं, आप लोग तो कभी नहीं बोलते थे, लेकिन आदिपुरुष में जिस प्रकार से एक पिक्चर है वो रामचरितमानस रामायण सीरियल नहीं है, पिक्चर एक मूवी बनाया है
लेकिन उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिस शब्द को लेकर कुछ आपत्तियां हैं। मनोज मुंशी जी ने कहा कि मैं इसको सुधार कर लेता हूं, लेकिन जिस प्रकार से कट्टरपंथी वामपंथी गैंग एक्टिव हो गया है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग तब मुंह आपका सिल जाता है तब तो आप नहीं बोल पाते हो, क्यों नहीं बोलते? तो एक साजिश है और इस साजिश से आप सतर्क होइए और आदि पुरुष मूवी देखिए, मूवी के तरीके से देखिए। तो आदि पुरुष से विवादित डायलॉग बदले जाएंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी है। भावनाओं को आहत करने वाले डायलॉगों को अब बदला जाएगा, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही थी। देखिए वो ट्वीट भी सामने आ रहा है। राम कथा से पहला पार्ट जो कोई सीख सकता है, मनोज मुंतशिर जिन्होंने इस मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं, वो हर भावना का सम्मान करना सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है, तमाम बातें कही हैं ट्वीट के जरिए। रामकथा से पहला पार्ट जो कोई सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना, सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है। आदि पुरुष में 4000 से भी ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे, 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई मैंने, और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने ये निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं हम उन्हें संशोधित कर देंगे। इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल कर लिए जाएंगे। हालांकि जब को याद होगा जिस दिन से ये फिल्म रिलीज हुई है तभी से ये फिल्म किस तरीके से अब लगातार विरोध का सामना कर रही है। मनोज मुंतशिर का ये ट्वीट सामने आया है कि भावनाएं यदि आहत हुई हैं और यदि भावनाएं आहत हुई तो अब तमाम तरह से जो डायलॉग्स हैं उसको चेंजेस लाया जाएगा, उनमें बदलाव किया जाएगा। तो 4000 डायलॉग्स तो मैं लिखे हैं, लेकिन 5 पंक्तियों से यदि भावनाएं आहत होती हैं तो मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने यह निर्णय लिया है कि संवाद को बदला जाएगा और जल्द से जल्द इसी हफ्ते इस मूवी में उसको शामिल किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि ताबड़तोड़ तो कमाई मूवी कर रही है, लेकिन इसी तरह से विवादों में घिरती हुई नजर आई है। मनोज मुंतशिर का ट्वीट, चूंकि मनोज मुंतशिर पर कई सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार किस तरीके से अभद्र यहां पर डायलॉग लिखे गए हैं, उन डायलॉग्स के बारे में सफाई भी यहां पर मनोज मुंतशिर ने दी थी। अब मनोज मुंतशिर का ट्वीट सामने कि 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं यदि आहत हुई हैं तो मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने यह निर्णय लिया है कि उन डायलॉग्स को अब बदला जाएगा। चलिए, आदि पुरुष की कमाई की बात लगातार हम करते जा रहे हैं। विवाद भले ही हो, लेकिन आदि पुरुष 3 दिन में 200 करोड़ के पार पहुंच गई है। देखिए, फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग लगातार हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी कमाई में किसी तरह की कोई गिरावट दर्ज नहीं है। तो फिलहाल आपको बता दें कि फिल्म में दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म के खिलाफ याचिका भी दाखिल की गई थी। कहा गया था कि फिल्म को बंद किया जाए क्योंकि इसके डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं, जिस तरीके से रामायण में चरित्र हैं उनके साथ खिलवाड़ किया गया। हिंदू सेना के जो अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता ने इस बाबत याचिका को हाई कोर्ट में दायर किया था, दाखिल किया था, कहा था इस पर सुनवाई हो। तो फिल्म में रामायण का मजाक उड़ाने का ये बड़ा आरोप लगाया गया था। तो आदि पुरुष पर विवादों की बारिश लगातार बनी हुई है और फिल्म में रामायण का मजाक उड़ाना, भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाना, फिल्म में डायलॉग्स डिलीवरी और फिल्म में जिस तरीके से वेशभूषा रखी गई है, चरित्रों को दर्शाया गया है, उन तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मां सीता, श्री राम, हनुमान के कई सीन को हटाने की मांग लगातार, यानी कि जब फिल्म रिलीज हुई होगी, आपको याद था कि शुक्रवार के दिन ये फिल्म रिलीज हुई, इसके बाद से ही लगातार यहाँ पर सवाल टीका टिप्पणी होना शुरू हो गई थी। इसी के साथ साथ कहा गया कि हिंदुओं की भावनाओं को साफ तौर पर यहाँ आहत किया गया है, उसी को लेकर हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई थी। तो देखिए, अब वो कंट्रोवर्शियल डायलॉग सुनिए, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का तो जलेगी तेरे बाप की, तमाम ऐसे जो डायलॉग्स हैं जो कि दोयम दर्जे के डायलॉग्स कहे जाएंगे, उसमें इन डायलॉग्स को मूवी में रखा गया। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चलाया, यानी कि दोयम दर्जे के डायलॉग जिसकी हम चर्चा करें। क्योंकि रामायण की जब बात आती है, रामचरितमानस की जब बात आती है, तो एक अलग ही सिनेरियो, एक अलग ही छवि हमारे दिमाग में उतरती है, हमारे जहन में आती है। लेकिन जब इस तरह की डायलॉग डिलीवरी हम सुनते हैं तब जाहिर सी बात है कि भावनाओं को आहत होना लाजमी है। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, ये तमाम बातें सामने आई हैं। तो 4 डायलॉग्स उसने कहे, मनोज मुंतशिर ने कहा कि मैंने 4000 डायलॉग्स लिखे, लेकिन 4 डायलॉग्स पर किस तरीके से आपत्ति दर्ज की गई है। हालांकि अब कहा गया है कि डायलॉग्स में परिवर्तन होगा।
तो देखिए लगातार हम आपको कंट्रोवर्शियल डायलॉग सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसकी वजह से ये पूरी फिल्म जो है विवादों में घिरी हुई है। तो देखिए फिल्म पर किस बात का एतराज, फिल्म के सभी पात्रों को बेमन से चुना गया है। ठीक है, सुपरस्टार के भरोसे फिल्म को हिट कराने की कोशिश की गई है। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं, यानी कि जो रावण है वो रावण नजर नहीं आता है, उसमें एक मुगल का पुट नजर आता है। सभी किरदार देखने में विदूषक लग रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की पूर्ति करते हुए अपने चरित्र के साथ, कैरेक्टर के साथ वह यूं कहें कि न्याय करते नजर नहीं आते हैं। तो कपड़े रामायण में वर्णित किरदारों के स्वरूप से कोई मेल नहीं खाता, ये साफ तौर पर इसमें कहा गया है। यानी कि तमाम जो बातें हैं इस फिल्म की कंट्रोवर्सी को बनाए हुए हैं। फिल्म में रामायण जैसी कोई बात नजर नहीं आती है। ऐसा लगता है कि कोई हम एक साधारण सी मूवी देख रहे हैं जिसका पात्रों से, चरित्रों से कोई सरोकार नहीं है। तो रामायण के राम और आदि पुरुष के राम को आप जरा देखिए, जिनको एक यूं कहें कि उस वक्त साफ तौर पर इनको पूजनीय बनाया गया था, और आज आप देखिए रावण और आदि पुरुष के रावण में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है। तो साफ ये देखिए जो फर्क है वो न्यूज इंडिया भी अपने ग्राफिक के जरिए आपको समझा रहा है, और यही जो डिफरेंसेस है ना, ये डिफरेंसेस ही विवाद पैदा किए हुए हैं। हनुमान जी को जरा आप देखिए और आदि पुरुष के हनुमान को देखिए, यानी कि ये फर्क साफ तौर पर नजर आ रहा है। रामायण की सीता जिसको माना गया था, आपको याद होगा कि जब राम और सीता अपने इस चरित्र को निभाने के बाद सड़कों पर भी जब जाते थे तो कहीं ना कहीं लोग उनको पूजते थे। चलिए फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आदि पुरुष के खिलाफ लखनऊ में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का विरोध प्रदर्शन, शिकायत पर केस दर्ज न होने पर यह प्रदर्शन किया गया है, और प्रदर्शन में मुस्लिम किसान भी इसमें शामिल हो गए हैं। सिनेमाघरों से फिल्म को हटाने की मांग लगातार की गई है। भारतीय किसान यूनियन ने हजरतगंज कोतवाली में इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिनेमाघरों से फिल्म को हटाया जाए। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में भी चलते हुए शो को यहां पर बंद करवा दिया गया था। यहां भारतीय किसान यूनियन भी सामने आ गया है और उनका ये साफ तौर पर कहना कि इस फिल्म को पर्दे से हटाया जाए, सिनेमाघरों से हटाया जाए। चूंकि साफ तौर पर यह फिल्म भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाती हुई नजर आती है। तो प्रदर्शन में मुस्लिम किसान भी शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सिनेमाघरों से फिल्म को हटाने की मांग लगातार की जा रही है। बीकेयू ने हजरतगंज कोतवाली में इस बाबत ज्ञापन सौंपा है। लखनऊ में आदि पुरुष के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। दिलचस्प ये है कि आदि पुरुष की लगातार आपको बता दें विरोध का स्वर मुखर हो रहा है, लेकिन अभी भी कमाई में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आया, कमाई बढ़ती जा रही है। चलिए इसी के साथ हमारे खास सेगमेंट में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का।